हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 4th की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारा, जिसका नाम था लुकिंग बैक। बच्चों इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं जो आपने क्लास 3rd में पढ़ रखे हैं। ठीक है, उन्हीं का हम रिवीजन कर रहे हैं। लुकिंग बैक का मतलब ये होता है कि आपने जो क्लास 3rd में पढ़ रखा है उनका एक बार रिवीजन कर लिया जाए, ताकि हमें आगे बढ़ने में दिक्कत ना हो और आपको भी पता चल जाए कि आपको कितनी चीज़ें पीछे की याद हैं। ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक लिखा हुआ था सर्किल द इवन नंबर, यहाँ तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था पेज नंबर 10 पर। ठीक है, मैथ की बुक में। तो बच्चों आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, 9th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चों 9th क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक प्रॉब्लम है कि आपको एक छोटी सी चीज़ और समझनी होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा था किसी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे आप देखेंगे मैं कह दूँ 2, 5, 9, 8। ठीक है, अब मैं कह दूँ बच्चों 9 का प्लेस वैल्यू बताओ। 9 का प्लेस वैल्यू बताओ। प्लेस वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो 9 का प्लेस वैल्यू जो आप निकालेंगे तो कहोगे सर मैं 9 का मल्टीप्लाई करूँगा 1 में, और 9 के राइट में जितने नंबर होंगे उतने मैं 0 इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, तो 9 के राइट में 1 नंबर, तो 1 0 इंक्रीज किया तो ये हो जाएगा बच्चों 90। कितना हो गया? 90 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बच्चों 9 की प्लेस वैल्यू है क्या, यहाँ पे 90 है। कितनी है? 90 है। ऐसे मैं 5 की कह दूँ, 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 5 × 1 करेंगे और 5 के राइट साइड में जितने नंबर उतने 0 इंक्रीज कर दो। तो 5 के राइट साइड में 1 2 नंबर, तो 2 0 इंक्रीज कर दिए। अब ये हो जाएगा बच्चों 500। बच्चों बात समझना, मैंने कहा कि अगर आपको 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो ये 90 आएगा, 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो ये 500 आएगा। इसे बोलते हैं बच्चों प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, जिस स्थान पर है उसका प्लेस वैल्यू उतने 0 से डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको कह दूँ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, तब आप क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू तो आपको समझ में आ गई, फेस वैल्यू के लिए आप क्या कर पाएंगे बच्चों, मैं बताता हूँ। फेस वैल्यू का मतलब होता है आपकी फेस की वैल्यू। तो आप अगर मान लीजिए अपने मामा के यहाँ पे जाएंगे, आपके मामा के सामने आप उनके भांजे लगेंगे, नाना के सामने पोते लगेंगे, मम्मी के सामने आप क्या लगेंगे, आप उनके बेटे लगेंगे। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि आपकी प्लेस वैल्यू वो जगह जगह पे चेंज होती रहती है। जगह जगह पे क्या होती है, वो चेंज होती है। आप किसी के सामने गए तो वहाँ पे आपका कोई और रिश्ता, कहीं और कोई और रिश्ता, कहीं और गए कहीं और कोई और रिश्ता। तो कहने का मतलब वो होती है प्लेस वैल्यू। बात समझा कि ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ, तो बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगा। लेकिन जो फेस वैल्यू होती है ना, वो चेंज नहीं होता है। आपका जो नेम है वो कभी चेंज होता है क्या? अगर मेरा नाम मनीष है तो मैं अपने मामा के पास चला जाऊँ, ठीक है, अपने मम्मी के पास चला जाऊँ, या फिर अपने पिताजी के सामने चला जाऊँ, या फिर दादाजी के पास चला जाऊँ, नाना जी के पास चला जाऊँ, चाचा जी के पास, कहीं भी चला जाऊँ। ठीक है, तो हम क्या कहलाएंगे बच्चों? हम मनीष ही कहा जाएगा, मुझे मेरा नाम नहीं चेंज हो जाएगा। तो बच्चों जो चेंज नहीं हो सकता उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर मैं कह दूँ 9 की फेस वैल्यू बताओ, तब आप कहेंगे सर 9 की फेस वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, 9 की फेस वैल्यू 9 होगी। क्या होगी? 9 होगी। मैं कह दूँ 5 का फेस वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे सर 5 की फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी, 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगा। मतलब कि जिस नंबर का पूछेंगे उसका फेस वैल्यू वही नंबर होगा। बात समझ आ गई? मैं कह दूँ फेस वैल्यू ऑफ 9, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कहेंगे सर फेस वैल्यू 9 की 9 होगी। मैं कह दूँ फेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी बच्चों? 5 ही होगा। जबकि प्लेस वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है, अगर यहाँ 5 हो तो उसकी प्लेस वैल्यू कुछ और आएगी। बात समझ आ गई? तो कहने का ये मतलब है कि फेस वैल्यू क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है, और प्लेस वैल्यू चेंज हो सकता है। मैं कह दूँ 9 का फेस वैल्यू तो 9 होगा, 5 का फेस वैल्यू तो 5 होगा, 2 का फेस वैल्यू तो 2 होगा, 8 का फेस वैल्यू तो 8 होगा। मेरे बच्चों बात समझ में आई? ठीक है, तो बच्चों इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ताकि आपके कॉपी पे रहेगा तो आप कभी समझ पाएंगे इसको दोबारा से। ठीक है, तो क्या मैं आगे चलूँ? आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि आप अगले क्वेश्चन पे तरफ बढ़ पाएँ। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ।
ये तो बच्चों आपको समझाने के लिए था केवल। आ जाओ हम अपने बुक को ओपन करते हैं और बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ जिस चीज़ की जरूरत होगी बच्चों मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। चलो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ फिल करना है, ठीक है। तो आपके पास कॉपी भी होगा, आप कॉपी पे भी लिखेंगे, और आपके पास अगर बुक है तो आप बुक में भी लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे, लिखा हुआ है ए में द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 2535 इज, ठीक है। मैं एक आध क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आप रास्ता पकड़ लें। एक क्वेश्चन नंबर है बच्चों, लिखा हुआ है द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 2535। मेरी बात सुनो ध्यान से। लिखा हुआ है कि द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 5, क्या लिखा हुआ बच्चों, ये फेस वैल्यू लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ, सम। सम का मतलब होता है जोड़ना, सम का मतलब जोड़ना। दो नंबर्स हो तो उनका सम का मतलब उनको जोड़ना, ऐड करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं सम। द एडिशन ऑफ फेस वैल्यूज ऑफ 5, इस नंबर में 5 के फेस वैल्यूज का आपको निकालना है, क्या, सम निकालना है। तो बच्चों 2535 है अगर, तो फेस वैल्यू ऐसे लिखना, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज, अच्छा ऐसे लिख लो, एक काम करो, अब यहाँ पर क्या निकाला, प्लेस वैल्यू नहीं निकालेगा, फेस वैल्यू निकालेगा। यहाँ पे लिख लेना फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिख लेना फेस वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये भी 5 ही होगा। और दोनों का सम निकालना है तो कुछ नहीं करना बच्चों, सीधे ऐड कर दो, 5 + 5 लिख लेना सम, सम इज इक्वल टू 5 + 5 इक्वल टू कितना आएगा, 10 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का बच्चों हमारा आंसर होगा 10। तो यहाँ पे बच्चों आप फिल कर लेंगे 10, यहाँ पर आप फिल कर लेंगे क्या, 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर बी पर आ जाओ। अब मैं इसे क्वेश्चन नंबर बी पे ले चलता हूँ आपको, ठीक है, और जो जरूरी चेंजेस हैं मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में लिखा हुआ है, चलो अब मैं इसी में चेंज कर दूंगा। देखो द सम ऑफ प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू यहाँ पे प्लेस है बच्चों, अब फेस नहीं रह गया, ये प्लेस हो गया। प्लेस वैल्यू ऑफ 6, क्वेश्चन नंबर बी है ये, क्वेश्चन नंबर बी ऑफ 6 इन 4665 इज, ठीक है। मेरी बात सुनो, एक काम करो, अब ये नंबर लिखो 4665 कह रहा है कि द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इन दिस, मतलब इसमें 6 के दोनों प्लेस वैल्यू निकालो और उन्हें ऐड कर दो। मेरी बात सुनो ध्यान से। तो प्लेस वैल्यू बच्चों डिफर करता है, बार बार चेंज होता है। अगर 6 यहाँ पे होगा तो प्लेस वैल्यू कुछ और, यहाँ पर हुआ कुछ और, यहाँ पर वैल्यू कुछ और, यहाँ पर वैल्यू होगा तो कुछ और, ठीक है। तो यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बच्चों, 6 × 10 बता दिया गया है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये हो जाएगा 60। ये क्या बच्चों, यहाँ पर 6 की प्लेस वैल्यू 6 × 100 क्या हो जाएगा बच्चों, 600। तो बच्चों आप यहीं पर ऐड करना चाहें तो यहीं पर ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, सम लिख दीजिए, सम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0 होगा, ये 6 होगा, 600 बच्चों 60 आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो इसे आप इस तरीके से नोट कर लेंगे। ये हो गया बच्चों फुल सोल्यूशन आपका। चलिए चलो मैंने डिलीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर बी जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा बच्चों, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर सी आप खुद कॉपी पर नोट करेंगे और बुक में भी आप जो मैं लिखवा रहा हूँ मैं केवल आंसर बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। आपको कॉपी पे क्वेश्चन खुद लिखना है। आप क्लास 4th में है, बच्चे नहीं हैं आप, ठीक है। आ जाओ
लिखा हो द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 4 to 18। लिखा हो 4, 2, 1, 8। इसको यूज करके बच्चों हमको लार्जेस्ट नंबर बनाना है। इसका यूज करके हमको एक ऐसा नंबर फॉर्म करना है जो लार्जेस्ट हो। केवल 4, 2, 1 और 8 का यूज हमें करना है। तो आ जाओ बच्चों पढ़ लेते हैं। अच्छा बताओ, अगर लार्जेस्ट नंबर लिखना है तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? लार्जेस्ट नंबर से करेंगे। बात समझ आ गई? और हमको अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो इन चारों में से जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा हम शुरुआत वहाँ से करेंगे। तो बच्चों अगर आपको लार्जेस्ट पूछा है तो इसमें स्मॉलेस्ट भी लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। लिखना लार्जेस्ट नंबर, और लिखना स्मॉलेस्ट नंबर। देखना, मैंने कहा लार्जेस्ट नंबर लिखना है तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? लार्जेस्ट नंबर से करेंगे। तो लार्जेस्ट कौन है इसमें? 8, आपने लिखा 8। फिर लार्जेस्ट कौन है? उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1। बात समझ में आ गई? ये हो गया बच्चों हमारा लार्जेस्ट नंबर। बात समझ आ गई? इन 4 डिजिट्स का यूज करके इससे बड़ा नंबर आप फॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आपने मान लो 4 को पहले रख दिया, मान लो आपने 4 को पहले रख दिया, 4, 8, 2, 1, लेकिन तो ये नंबर इससे छोटा ही है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब अगर हमको लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? लार्जेस्ट नंबर से करेंगे। ये बात कहीं पर लिख लीजिएगा। इफ़ वी वांट टू मेक लार्जेस्ट नंबर विथ द गिवन डिजिट्स वी हैव टू स्टार्ट विद द लार्जेस्ट नंबर टू द इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। बात समझ में आ गई? मतलब कि आप स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 8, 4, 2, 1 से ऐसे स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। चलो नेक्स्ट देखो, अगर हमको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो कुछ नहीं करना, स्मॉलेस्ट नंबर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। तो बच्चों इन चारों में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? 1 है, आपको दिख रहा होगा 1। उससे लार्जेस्ट 2, उससे लार्जेस्ट 4, उससे लार्जेस्ट 8। तो ये हो गया बच्चों हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स का फॉर्म। तो ये बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर बना। इससे स्मॉलेस्ट नंबर आप इन चारों नंबर्स का यूज करके नहीं बना सकते। अगर आपने 2 को इधर कर दिया तो ये इससे ग्रेटर नंबर बन जाएगा। जो हमको चाहिए स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर चाहिए। बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये हो गया हमारा लार्जेस्ट नंबर, ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो बच्चों आप इन्हें लिख लेंगे। एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ इसी पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। मैं डिजिट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसे होमवर्क के रूप में लिखेंगे। अब आपका ड्यूटी है कि इसे आप नोट करके हमारे पास सेंड करिए। मैंने डिजिट लिख दे रहा हूँ, मैं लिखना 9, 2, 1, 0। अब देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। ठीक है, ये होमवर्क है बच्चों, मैं इसका सलूशन नहीं दिया मैंने। आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, आप एक जगह फंसोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक जगह फंस जाओगे, मुझे पता है, लेकिन आप ट्राई जरूर करना। ठीक है, इसमें आप लार्जेस्ट नंबर भी बनाना, आप इसमें स्मॉलेस्ट नंबर भी फॉर्म करना। ठीक है, ये थोड़ा डिजिट्स का यूज है इसमें, आप अभी नहीं जानते होगे मुझे पता है, लेकिन आप फिर भी ट्राई करना। जो बच्चा बना लिया वो जान जाओ, बहुत ब्रिलियंट होगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे। तो चलो आपने इसे नोट कर लिया, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर डी पर आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर हम डी पर आएंगे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलो इसको मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर डी में फॉर्म लिख लेता हूँ। ठीक है, लिखा हुआ है डी फॉर्म नंबर क्वेश्चन 136 + 80 + 5
इज इक्वल टू, बच्चों ये डैश दिया हुआ है यहाँ फिल करने के लिए, प्लस 136 प्लस 5, ये नंबर है बच्चों आपका। और यहाँ पे जहाँ पे इसने फिल इन द ब्लैंक्स दिया बच्चों, यहाँ पे कुछ ऐसा फिल करना है, कुछ ऐसा यहाँ पे फिल करना है कि दोनों इक्वल हो जाए। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि अगर मैं कह दूँ, एक एग्जांपल नोट करते हैं, अगर मैं कह दूँ 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 5 + 2 प्लस समथिंग, यहाँ फिल करना है। तो आप इधर देख रहे हो कि अगर LHS ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये कितना होगा बच्चों, 2, 3 और 5 का सम है, ये तीनों का जोड़ करना है। वही नंबर्स बच्चों यहाँ भी आपको दिख रहा है 5 और 2। तो बच्चों जाहिर सी बात है, अगर हमको दोनों साइड को इक्वल रखना है तो जो नंबर्स इधर होंगे वही नंबर्स हमारे उधर भी होंगे। बात समझ आ गई? जो नंबर इधर रखे हैं वही नंबर इधर रखेंगे, तभी जाकर इक्वल हो पाएगा। चलो चेक करते हैं, 5 3 कितना होगा 8, और 8 और 2 कितना होगा बच्चों 10, इनका सम आएगा 10, और इन दोनों का सम बच्चों कितना हो गया 7। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे 3 पुट कर दें, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूँ तो आप कहेंगे कि 7 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 10। बात समझ आ गई? तो बच्चों अगर ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको 3 नंबर्स का सम दिया गया है और उसमें से 2 नंबर्स आपको उधर भी दिख रहे हैं, तो जान लो जो थर्ड नंबर होगा वो भी उधर ही आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो बच्चों आप कहेंगे कि सर 2 3 5 का अगर ऐड इधर किया गया है तो 2 3 5 को हमको इधर भी ऐड करना होगा। तो बच्चों आपको 2 मिल गया, 5 मिल गया, क्या नहीं मिला, 3 नहीं मिला, तो आप यहाँ पे 3 लिख लेंगे। बात समझ में आ गई? चलो तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो बच्चों ऐसे ही बताओ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तो आपने कहा कि सर 136, 80 और 5 नंबर्स को हमको यहाँ ऐड करना था। तो अगर ये और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अगर इक्वल हैं, तो जो नंबर हमने यहाँ यूज किया है वही नंबर, अगर यहाँ पे 2 नंबर्स यूज हैं तो थर्ड नंबर भी उसके इक्वल होगा ही होगा। यहाँ पर अगर 136 है, यहाँ भी 136 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यानी कि अगर ये इक्वल होगा तो तभी इक्वल होगा जो नंबर यहाँ पर थर्ड नंबर है वही नंबर यहाँ पर होना चाहिए। तो बच्चों आप कुछ नहीं करेंगे, आप सीधे इसको फिल कर लेंगे 80, यहाँ पे सीधे फिल कर लेंगे 80, कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ी सी समझदारी दिखानी थी। बात समझ आ गई? इधर क्या होगा 136, 80 और 5, 136, 80 और 5, इधर भी सम है। बात समझ आ गई बच्चों? तो ये आप फिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर डी बच्चों हो गया फिल। आ जाओ, नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर ई पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर ई पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई लिखा हुआ 3 10s प्लस 8 10s प्लस 2 10s, इन तीनों को बच्चों ऐड करके आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसे होगा ये। देखो ये 3 10s का क्या मतलब हुआ, 3 10s का मतलब हुआ बच्चों 3 और 10 का मतलब 10, 3 × 10, 3 10s का मतलब हुआ 3 × 10। ये प्लस 8 × 10 का क्या मतलब हुआ 8 × 10, प्लस 2 10s का क्या मतलब हुआ 2 × 10। कुछ भी नहीं है बच्चे इस क्वेश्चन में। ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 × 10 30 हो जाएगा, 8 × 10 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 2 × 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। सबको ऐड कर लो एक साथ, कितना हो जाएगा, ऐड करो 80 20 100 130 130। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर, ये होगा हमारा आंसर। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे 130, अपने कॉपी में आप फिल करेंगे 130। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। इस पर भी होमवर्क दे दिया जाए, आपने नोट कर लिया होगा इसे। चलो चलो इनको डिलीट करता हूँ और आपको होमवर्क दे देता हूँ।
बच्चों खूब अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आपका जो ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसमें कोई दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। नहीं तो आप टाइम वेस्ट करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप गंदे हो जाएंगे, ठीक है। लिखो, होमवर्क लिखना है इस पर 300 ऐड करके बच्चों यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। चलो एक ही क्वेश्चन इस पर। नोट कर लिए होगे, मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर F पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर F पर आ जाओ। लिखा हुआ 99 प्लस 0, क्वेश्चन नंबर F है 99 प्लस 0 इज इक्वल टू डैश, यही है। क्वेश्चन नंबर G भी लिख लेते हैं इसी वक्त, इस पर भी सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस 7893, इसमें भी आपको ऐड करके लिखना है कुछ यहाँ पर। चलो आ जाओ, देखो देखो बच्चे, अगर आप 99 में 0 का ऐड करें, 0 का मतलब क्या होता है पहले आप मुझे ये बताओ। 0 का मतलब नथिंग, 0 का मतलब नथिंग। अच्छा आपके पास मान लो 5 एप्पल है, आपके पास 5 सेब है, 5 एप्पल आपके पास है और मैंने उसमें से कोई एप्पल नहीं लिए। आपके पास 5 एप्पल हैं, मैंने उसमें से कोई एप्पल नहीं लिए, तो आपके पास कितने बचे? तो आप कहेंगे सर 5 बचे। बात समझ आ गई? तो 5 में से मैंने एक भी एप्पल नहीं लिए तो आपके पास 5 एप्पल बचे, जितने थे उतने बच गए। अच्छा आपके पास 5 एप्पल ही हैं और मैंने आपको एक भी एप्पल नहीं दिए, कुछ नहीं दिया मैंने आपको, तब आपके पास कितने एप्पल होंगे? तब भी आप कहेंगे सर 5 ही एप्पल होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे जब मैंने ना आपसे कुछ लिया ना आपको कुछ दिया, तो आपके पास 5 एप्पल थे ही तो बचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नथिंग मतलब कुछ नहीं, मतलब 0। और मैं आपसे कुछ न लूँगा न दूंगा तो आपके पास जितने हैं उतने ही रह जाएंगे। तो बच्चों 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग। तो लेकिन सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में चेंजिंग आएगी, ठीक है। वो आपका मैटर नहीं है अभी, आपको केवल मल्टीप्लाई, आपको केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ना है, ठीक है। तो 99 में बच्चों आप जब कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं तो हमें वही वैल्यू मिल जाएगी, क्या? 99। जब आपने 99 में कुछ ऐड ही नहीं किया तो आपको क्या मिल जाएगा? 99। मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे मैं कह दूं इसको मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा, इफ़ वी ऐड 0 in any number, एक मिनट बच्चों, इन एनी नंबर, ठीक है, कॉमा वी गेट द सेम नंबर एज ए रिजल्ट। मैंने कहा कि अगर आप किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो हमको रिजल्ट के रूप में वही नंबर मिल जाता है। अगर आप 100 में 0 ऐड करेंगे तो आपको 100 मिलेगा, 98 में 0 ऐड करेंगे 98 मिलेगा, 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा। मतलब 0 कोई मतलब है ही नहीं, कहाँ पर? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में बहुत बड़ा अंतर लेकर आता है ये, ठीक है। आप बहुत ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर G पे आ जाओ। 1 प्लस 7893, कुछ नहीं करना, इस नंबर में 1 को ऐड करना, कितना सरल सा काम है। इसमें इसको ऐड करना है, कुछ नहीं आएगा, 7894, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। बस समझ आई? कुछ भी नहीं है ये।
चलो आपने इसे भी नोट कर लिया होगा, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। चलो यच, क्वेश्चन नंबर यच देखिएगा। 600 माइनस 150 प्लस 250, 150 प्लस 250। बच्चों देखना इसका सोल्यूशन, मैं कह रहा हूँ कि जब भी आपको कहीं ब्रैकेट दिख जाए, ठीक है, ब्रैकेट बच्चों आपको ऐसे दिखेंगे, या तो ऐसे ब्रैकेट दिखेगा, या तो ऐसे ब्रैकेट दिखेगा, या तो बच्चों ऐसे ब्रैकेट दिखेगा, ठीक है। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है कि पहले इन तीनों को ही पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको कहीं भी अगर ब्रैकेट दिखता है तो समझ जाओ कि बच्चों कि हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले बच्चों आप ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो आप ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे कि ये होगा बच्चों 600, मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया, माइनस ये बताओ बच्चों 150 प्लस 250 कितना होगा 400। अब इसको कहीं साइड में ऐड कर लीजिएगा, अच्छा मैं ऐड भी कर दे रहा हूँ। 150 प्लस 250 ऐड करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 0, 5 5 10, रिमाइंडर 1, कैरी 1 बच्चा, 2 और 1 4 हो जाएगा। ये टोटल बात समझ आ गई, ये 400। तो बच्चों इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमें मिलेगा 400। पहले हमको इसको सॉल्व करनी हमारी मजबूरी है। तो बच्चों आप 600 में से जब 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 200। आप इसको नोट कर लेंगे, यहाँ पर आप फिल कर लेंगे आगे उसके, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो आपने नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आई को रीड करिए, फिर मैं उसको करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई को आप रीड करिए। क्वेश्चन नंबर आई, क्वेश्चन नंबर आई देखिए, लिख रहा हूँ उसको भी। क्वेश्चन नंबर आई, 6600 इज मोर देन 6000 बाई, लिखो क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना। कह रहा है 6600 6600 इज मोर देन 6000 बाई, मतलब कि ये नंबर इस नंबर से कितना ज़्यादा है। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर मुझे पता करना हो कि 5 3 से कितना ज़्यादा है, 5 3 से कितना मोर है, तो अब क्या करेंगे, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, कितना 2 आ जाएगा। इसका मतलब 5 जो है 3 से 2 नंबर ज़्यादा है। बात समझ आ गई। तो जिसको जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटा देंगे तो हमारा कितना मोर है वो निकल जाएगा, या फिर ये कितना लेस है इससे वो निकल जाएगा। बात समझ आ गई। तो बच्चों कुछ नहीं करना आपको, आप सीधे करना 66 और उसमें से बच्चों 6000 को आप माइनस कर देंगे। तो बच्चों ये तो 0 मिलेगा, ये 6 मिलेगा और ये कट जाएगा, मतलब कि इसको कुछ नहीं लिखना आपको। तो बच्चों ये नंबर इस नंबर से 600 ज़्यादा है, 600 मोर है, ठीक है। तो बच्चों ये भी आपका हो गया। इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूँ। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, कुछ नहीं चेंज करूँगा, बाकी केवल नंबर चेंज करता हूँ मैं। देखना 7800 HW है बच्चों, ये भी 7800, ये लिखना है बच्चों 6400,
7800 इज मोर देन 6400 बाई, ये नंबर इस नंबर से कितना मोर है, यही आपको फाइंड आउट करना है। नोट कर लीजिए। चलो मैंने डिलीट कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर जे पर। क्वेश्चन नंबर जे पर, क्वेश्चन नंबर जे, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर प्लस 75। चलो पहले इसको देखते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं कहूँ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, डिजिट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कह दूँ मान लो 25 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 1 डिजिट ये है और 1 डिजिट ये है, 2 डिजिट है इसमें। अच्छा मैं कह दूँ अगर मैंने 3 को यहाँ इंक्रीज कर दिया, अब 325 हो गया, तो अब इसमें 1 डिजिट और आ गया, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट इसमें हो गए। अच्छा मैं एक और नंबर को ऐड कर दे रहा हूँ, तो अब कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, ये बच्चों 4 डिजिट्स हैं। क्या है इसमें, 4 डिजिट्स। क्या लिखेंगे, 4 डिजिट्स। अब मैं पूछूँ नंबर कितना है, तो आप कहेंगे सर 1, ये टोटल 1 नंबर है। ये क्या है, टोटल 1 नंबर है। थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों, मैंने कहा इसमें ये कितना नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये टोटल 1 नंबर है, 4325, ये होल एक नंबर है, 1 नंबर है ये। और मैं पूछूँ डिजिट्स कितने हैं, तो कहेंगे 1 2 3 4 डिजिट्स हैं इसमें। बात समझ आ गई। तो ये डिजिट और नंबर में बच्चों डिफरेंस होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मतलब अगर इसमें मैं 5 इंक्रीज कर दूँ तो 5 4 3 2 5, यानी कि 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट्स हो जाते हैं। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से बच्चों आप ध्यान रखेंगे इस नंबर को, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अब आपको समझ आ गया डिजिट क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा डिजिट क्या होता है, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर है बच्चों तो डिजिट से मिलकर बनता है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, पहले हमको तो इतना समझना है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा बताओ 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, पहले मुझे बताओ। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, 1 डिजिट। इस क्वेश्चन को समझने के लिए बच्चों मैं आपको इतना बता रहा हूँ ताकि आपके लिए हमेशा आसान हो जाए, आप कभी भी किसी से भी बता पाएँ, ठीक है। तो बच्चों ये होगा लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, ठीक है। अच्छा बताओ 1 डिजिट का मतलब जिसमें एक अंक हो केवल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 9 के बाद जब 10 पे जाएंगे तो बच्चों उसमें 2 डिजिट हो गए। 10 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 1 2 डिजिट्स, ठीक है। लेकिन हमको बताना क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, केवल एक डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो 1 होगा क्या, अरे 1 होगा नहीं, क्या होगा 9 होगा। तो आप लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट इक्वल टू 9। समझ में आया बात, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट इक्वल टू होगा क्या, 9, ठीक है। अच्छा मैं कह दूं लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, अब मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ तो समझ आ जाएगा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 2 डिजिट का, तो आप कहेंगे कि सर अगर मैं 9 तक तो 1 डिजिट होगा, और जब हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे 10 तो वो 2 डिजिट का हुआ, लेकिन वो लार्जेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट होगा बच्चों 99, क्या होगा 99 के बाद जब आप आएंगे तो हो जाएगा 100, लेकिन 100 में तो 3 डिजिट्स हो गए ना, तो आपको बताया 2 डिजिट का है, तो 2 डिजिट में बच्चों 99 आएगा, ऐसे आएगा ना, 10 11 12 13 ऐसे करके 98 आएगा, 99। तो 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन होगा, 99 होगा। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर आप 2 डिजिट लिखेंगे 99। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट नंबर देखो, अगर मैं ऐसे ही कह दूँ गुरु कि लार्जेस्ट नंबर
ऑफ 3 डिजिट बता दो। तब आप कहेंगे सर लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट होगा 999 1 2 3 डिजिट्स। बात समझ आ रही? चलो अगर मैं कह दूँ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट्स, ये डिजिट्स कर देना, बराबर क्या होगा बच्चों, किसके इक्वल होगा ये? तो आप कहेंगे सर आपने मुझे पैटर्न सिखा दिया है, आप कुछ भी कहेंगे मैं बता दूंगा, तो ये होगा 9999। बात समझ में आ गई? अगर मैं ऐसे ही कह दूं लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, ये ऐसे कहेंगे 99999 5 टाइम्स लिख लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने यूज किया। ठीक है, तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का सलूशन दे देता हूँ। ठीक है, आप नोट करिए इसे। चलो नोट कर लो, नोट कर लिया होगा। अब आ जाओ, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल हो गए हो, आपको समझ में चीज़ें आ चुकी हैं। तो आप कहेंगे द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, इसका मतलब सर आपने समझा दिया कि ये क्या होगा 9 9 और 9, यही तो होगा, और प्लस 75 करना है उसमें, बस अब तो आप कर ही लोगे। अब आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे इसका आंसर लिख लेना। बात समझ आ गई? तो ये हो गया बच्चों आपका टोटल सोल्यूशन। मैं इसको नहीं करूँगा, आप करेंगे इसको। तो बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर जे तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे। चलो बच्चों, तो आज के लिए आज की क्लास हम यहीं पर रुकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों आप अपना ख्याल रखिए और घर पर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बाहर बिल्कुल मत निकलिए, बाहर अच्छी स्थिति नहीं है इस समय। बहुत ही जल्द आपके बच्चों स्कूल खुल जाएंगे, तब हमारी मुलाकात आपसे वहाँ पर होगी और बहुत ढेर सारी इनका इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, नई नई चीज़ें। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों आप अपना ख्याल रखिए और घर पर सेफ रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।